Hello everyone, good evening and welcome back to my YouTube channel. I am Kashish Sandhu. As you know that I am a parenting coach. I help teen mother to make their parenting journey easy and this video is very important. ये सब उन मदर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फील करती हैं कि एवरी डे आपके बच्चे आते हैं और बहुत कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बताते हैं। आज मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई है, आज मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं अब उससे उसका फ्रेंड नहीं हूँ। इसको बोलते हैं कि फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ टू गाइड योर चाइल्ड थ्रू दिस फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड लेट मी आस्क यू समथिंग that how many of you have noticed or come across कि आपके बच्चे अपसेट होके घर आए और कुछ डिसएग्रीमेंट उनके फ्रेंड के साथ हुआ, मे बी आपका टीन और मे बी इवन यंगर सीम्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विड्रॉ और वो बोलता है मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, उसने मुझे ऐसा कर दिया एंड दे आर टेलिंग वन साइड स्टोरी, नॉट टेलिंग व्हाट दे हैव डन। सो डियर पेरेंट्स, ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी की लाइफ में होता है बिकॉज फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। It is very important the children should know how to handle that, and if they know how to handle that, it will shape their emotional health, it will make them confident and they will learn social skill. सो अगर आपका बच्चा इस तरह से आ रहा है, डोंट टेल कि हाँ उससे तू बात मत कर, उसके घर मत जा, उसके साथ खेल मत। लेट देम प्ले टुगेदर बिकॉज दिस इज अ टाइम when they are learning, they are experience how to handle the negative situation, because अभी अगर सीख लेंगे तो वो बाद में बड़ी situation के लिए easily ready होंगे। So today we are going to talk about what kind of conflicts children face with their friend circle and how these conflicts affect them. The most importantly, 5 practical tips I'll give you which you can guide your child in a daily way. So are you ready to listen those 5 things? So first of all, मैं आपको बताती हूँ कि टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो बच्चे फेस करते हैं, बिकॉज अगर हमें ये पता होगा कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, देन ओनली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। पहला होता है कि डिसएग्रीमेंट ओवर शेयरिंग और टर्न टेकिंग, like not letting someone play with their toy or controlling group activities। जैसे तुझे मैं अपने ग्रुप में तभी शामिल करूंगा अगर मुझे 50 रुपीज दोगे। Why are you in my group? You are not the member of the group। और कोई बच्चा, अगर आप 4-5 बच्चे साथ में खेल रहे हैं, कोई बच्चा आके खेलना शुरू करता है तो बोलते हैं वी विल नॉट प्ले विद हिम। और इस तरह के जब डिसएग्रीमेंट होते हैं, कुछ अग्री होते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं, तो बच्चे को इमोशनली अफेक्ट होता है और उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। दूसरी तरह के डिसएग्रीमेंट होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन होता है। बच्चे ने कुछ बोला, उसने इंटरप्रेट कुछ करा और इंटेंशन मतलब डिफरेंट थी। So sometimes children misinterpret the intention and feeling। किस वे में बोला गया है और किस चीज के लिए बोला गया है, they misunderstand and they feel bad and they start creating some scene about it। तीसरी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक्सक्लूजन और पीयर रिजेक्शन। जैसे आप एक ग्रुप में खेल रहे हो और कोई बच्चा आपको आके बोलता है कि नहीं हमें 7 ही मेंबर चाहिए, वी डोंट नीड 8th वन। सो द चाइल्ड विल फील लेफ्ट आउट और वो उसे लगता है कि उसे गेम में इनवाइट नहीं किया गया है, पीपल डजंट वांट टू प्ले विद देम, प्ले विद हिम, और वो इस चीज को लेकर बहुत इमोशनली डाउन हो जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है। चौथी रीजन और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि कंपटीशन और जेलस हो सकती है। या तो वो कंपटीशन कर रहे हैं या जेलस फील कर रहे हैं, वांटेड टू बी फर्स्ट ऑल द टाइम, वांटेड टू विन, वांटेड टू बी फेवरेट ऑफ समवन। इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं। पांचवी चीज हो सकती है कि बच्चे उसको बुलिंग कर रहे हैं या मीन बिहेवियर कर रहे हैं।
बुलिंग में ऐसा हो सकता है कि वर्बल टीजिंग हो रहा है, गॉसिपिंग हो रहा है उसके बारे में, और इवन फिजिकल एक्शन। सम टाइम बच्चा बोलता है कि मैंने तो उसे ऐसे ही टच किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला प्रोवोक हो रहा होता है कि डोंट टच मी। इफ दे आर गिविंग वार्निंग, so the child should understand, and they will not understand themselves. They are not that mature. We parents has to play a very important role in that. And all these conflicts, big or small, can affect their confidence, emotional regulation, and sense of trust in friendship. अगर इस तरह की चीज अभी से डेवलप हो रही है, later it will be difficult for them to make friends. And secondly, if they have such kind of friends, it is good because they are learning how to cope up with the situation, how to handle negative mindset people in their life. So when later, when the real situations will come, they will handle such situation very easily. So it is very important to understand by the parents that how all these conflicts, which is useless for you, you think that these are nothing, but they are deeply affecting your child. When we are not handling it well, children can experience emotional stress, sadness, frustration और anger. और हमें लगता है कि हमारा बच्चा फालतू में गुस्सा कर रहा है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, वो हमेशा सैड रहता है, या किसी से बात नहीं करता है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीप रूट कॉज ऑफ दिस. क्या कहीं उसको बुलिंग तो नहीं हो रहा है, या किसी से वो जेलस फील कर रहा है, या कंपटीशन में पीछे रह रहा है, या फिर वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा है, या फिर कोई उसको प्रोवोक करके बुली कर रहा है. सो इट विल बी अफेक्टिंग हिज बिहेवियर, and that will come out with his action like sadness, frustration and anger. दूसरी, social hesitation. He has fear of opening up, making new friends. मतलब उसे लगता है कि हर दोस्त ऐसा ही होता है, और उसे फियर है कि आई कांट मेक फ्रेंड्स, आई कांट हैव फ्रेंड, पीपल विल नॉट मेक मी फ्रेंड, पीपल विल नॉट प्ले विद मी. और इट कुड हैपन दैट बिहेवियरल चेंजेस आ जाएं, जैसे वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, या फिर किसी से बात नहीं कर रहा है, विड्रॉइंग स्टेट आ गया है, और ही इज बिकमिंग ओवर अग्रेसिव फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. आपने एक छोटी सी बात बोली और बहुत अग्रेसिवली बात कर रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, and you're asking, calm down, what has happened, and he is not able to listen because his amygdala, the brain which is emotionally active, that is highly active at that point of time. So we as a parents need to understand how to handle that. Then it can impact on their self esteem. They may feel unworthy, anxious about social interaction. When somebody is trying to interact, they feel anxious and they want to speak something and something come out from their mouth. Even a small disagreement, if repeated or unresolved, can leave the lasting impression. That's why guidance as a parent is crucial. हम लोग सोचते हैं कि ये छोटी सी बात है और इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन these are the deep wound which is incarnated in their soul, or it is very difficult to take them out. I'm telling you, I am also the victim of this, because when parents also have a disagreement, parents don't have a cozy relationship, they always keep on fighting, then the children will have such kind of attitude. They will shout, they will scream, they will be angry, they feel unsafe, and they are not connected with the parents. So how can we as a parents support our children to handle the conflicts in an easy way? So first thing which is very important, I always tell every parents that you should be a good listener. Do you know हम क्या चीज लैक कर रहे हैं आज के जमाने में? हर कोई सीख कर रहा है कि कोई तो मुझे सुने.
आपने देखा होगा ओल्ड पीपल आर ऑल्सो सिटिंग एंड दे आर थिंकिंग समबडी विल कम टू मी एंड टॉक टू मी। और अगर आप जाके उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना तो उनके मुंह पे स्माइल आ जाता है एंड दे विल स्टार्ट टेलिंग देयर होल लाइफ हिस्ट्री। एंड दिस हैपन मैनी टाइम कि आपको वो मल्टीपल टाइम बताएंगे, वो बोर नहीं होंगे, आप बोर हो जाओगे, लेकिन यू आर गिविंग योर टाइम टू देम and it makes their day. So, if you are a good listener, your children will also understand listening is important. And when in your old age you want them to listen to you, they will listen with love, not with irritation. And when they are telling you something without judgment, you just listen to them. You need not to give immediate solution. Second thing, help your children in the very beginning to validate their feeling. It's okay to be sad, it's okay to be cry, angry, or anything, but there should be some reason. You should acknowledge their feeling that I see why that thing is upsetting you, and you can acknowledge first that it's okay what you are doing. It's okay, but let me tell you the thing what we can do. First, validate and then go for solution. Third thing you can do, you have to teach them how to solve the problem. Problem solving skill is very, very important. Don't give your children solution immediately to say that he should do it fast. He should be first in the class. He should get first. Like if some school is giving project and parents are sitting and making the project completely and showing, see, this is my child project. Who made this? They will not tell, but they will say, this is my child project. And school also present that very beautifully way. This is Ayan, this is Vivan, this is Shreyas, this is XYZ. Matlab, to whom you are making fool yourself. If your child is doing even a bad drawing, let it. Let the world see that your child is doing that. He will one day feel, oh, he has made something great, I'll let me make. And that Anthu will make. That is self driven child. There will be a fire in him to do something. So don't feed them, spoon feed them. Next, you can model healthy conflict resolution. Like um, when there is a conflict between you or your partner or somebody, you need to handle it very in a very calm way, with a very low voice, in a very good understanding. You need not to teach your children. They will just see and they will watch, they will implement. Because children do or learn more than what they watch. They don't learn by lecturing and all. What they watch, they will learn. The visual memory is very powerful memory. So what we see, we just rewind it in our brain and just reproduce it. So, and next important thing, which is the most important, you have to encourage your child empathy. Ask them to think about the other child perspective. For example, everyone is playing and one child is sitting like this and he is very sad. Your child responsibility is go to that child, talk to him why he's sad, and make him comfortable so that he can also live a life the way you are living. Rather than I have seen they are just keep on playing, what we can do. If your child is empathetic, they will learn so many good things in their life. So give this opportunity to learn in early age. So guiding your child doesn't mean you are fixing every problem for them. इसका मतलब है कि you are teaching them how to handle the situation confidently. अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उन सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल करना है आप अपने बच्चे को वो बता रहे हो. सो लेट मी टेल यू 5 डेली यूज टिप्स जो आप यूज कर सकते हैं. 5 ऐसे सिंपल डेली टिप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू मैनेज द ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फ्रेंड्स
अगर आपका बच्चा फेस कर रहा है। पहली चीज आपको करनी है कि उनसे बात करनी है हमेशा, जब आप डिनर कर रहे हो या बेड टाइम में। आप उनसे पूछो कि व्हाट मेड यू हैप्पी और अपसेट टुडे। इट बिल्ड इमोशनल अवेयरनेस। आपको हमेशा अपने बच्चे से हाफ एन आवर और 20 मिनट्स और 10 मिनट्स बात करनी चाहिए, जिससे आपको उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। दूसरी चीज आपको रोल प्ले करना है, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई फील अपसेट व्हेन, और कैन वी टर्न टेक अ टर्न, और you can tell your own kind of like what will happen if you will do this, or what happened when I was with him. आप अपनी स्टोरीज बता सकते हो, आप अपने बारे में बता सकते हो, आप अपने चीजें जो आपने फील किया है वो बता सकते हो। तो उससे बच्चे को लगेगा कि हर किसी की लाइफ में होता है एंड वी शुड नो हाउ टू हैंडल इट। तीसरी चीज आप कर सकते हो कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है किसी के बीच में, तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट कुड यू डिफरेंटली डू नेक्स्ट टाइम। आप उससे पूछ सकते हो सो दैट आप उसकी ओपिनियन ले सको कि बच्चा इसके बारे में क्या सोचता है। तो मतलब उसका भी एक थॉट प्रोसेस, अपना सेल्फ थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं किस तरह से हैंडल करूंगा। चौथी चीज है कि आपको जब भी वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हमेशा प्रेज करो, उसको एक्नॉलेज करो कि किस तरह से उसने उस डिसएग्रीमेंट को हैंडल किया। इट वाज सो अप्रिशिएटेबल। सो इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो मोर एंड मोर करने की मतलब इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। सो जब भी आपके बच्चे का किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होता है, लेट देम सॉल्व देमसेल्फ, ओके, विद कामली, विद फ्रेंड्स, फैमिली, और इवन द वर्क प्लेस ऑल्सो। अगर वो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हो गया या क्रिटिकल हो गया, देन ओनली यू जंप इनटू, अदरवाइज लेट देम सॉल्व द सिचुएशन देमसेल्फ। सो कंसिस्टेंसी विद these small small steps मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप एक दिन में बच्चे को ये सब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल नहीं सिखा सकते। आपने अपने लाइफ में मतलब 15-20 साल बच्चे को कॉन्टिन्यूसली हेल्प किया, जब भी उसको प्रॉब्लम आया यू हैव टू सॉल्व, यू ऑलरेडी सॉल्व इट। तो उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं आएगा। एंड व्हेन इन रियल लाइफ जहाँ पे उसको गिरना नहीं चाहिए, जब वो वहां जाके गिरता है या फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो ही डजंट नो हाउ टू हैंडल इट। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ सिली एग्जाम्पल, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने बचपन से कभी ड्राइविंग नहीं किया, एंड जब मैंने ड्राइविंग सीखा तो मुझे 8-9 साल से मैं ड्राइविंग कर रही थी, एंड मेरा हमेशा से रहा है कि आई डू सेफ ड्राइविंग। मैं आराम से जितना हैंडल कर सकती हूँ उतना ड्राइव करती हूँ। और सडनली एक दिन क्या हुआ कि मैं एक जगह सिग्नल देना भूल गई, और दूसरी तरफ से एक ऑटो ने एक बाइक को हिट किया एंड द बाइकर गॉट हर्ट। और वो इतना दूर था कि मैं काफी दूर था मुझसे, एंड ऑटो वाला केम टू मी एंड ही ब्लॉक्ड माय कार और बोला कि नहीं ये आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने सिग्नल नहीं दिया। एंड देयर वर सो मेनी पीपल, और मैं डर गई, और मैंने मतलब ट्राई किया कि मैं पुलिस को कॉल करूं, अपने हस्बैंड को कॉल करूं, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने उनको पैसे दे दिए कि जो भी आपका इसका इलाज के लिए लगता है, आई गिव मनी। आई डिड फर्स्ट एड फॉर हिम एट द मेडिकल स्टोर। और उसके बाद मैं जब घर आई तो मैंने सोचा कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से ऐसी सिचुएशन कभी हैंडल नहीं की है, ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। दूसरी बात, जब से मैंने ड्राइविंग शुरू किया मुझे ऐसी सिचुएशन फेस ही करना नहीं पड़ा। तो जब मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाई। इसी तरह से अगर आपके बच्चे को कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप छोटी उम्र में उसको एक्सपीरियंस नहीं देंगे, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। नाउ इफ सच सिचुएशन विल कम, मैं आराम से हैंडल कर सकती हूँ। सो इवन व्हेन वी बिकम एडल्ट, if we don't have any prior experience to handle such situation, we are also finding difficulty to handle that. So make sure that your child will understand that and they know how to handle the situations in early age.
एंड डियर पेरेंट्स, रिमेंबर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो नेचुरल पार्ट ऑफ फ्रेंडशिप होते हैं एंड चिल्ड्रन नीड गाइडेंस, नॉट जजमेंट, to navigate all these conflicts. Being a present parent, teaching empathy, and giving the tool to resolve the issues, you are helping your children for lifelong social skill and emotional strength. So, follow all these tips and tell me if you are able to handle these situations in a proper way and your children are also getting help from you. So, start it today, even with one tip at a day at a time, and watch the positive change in your child's social life. Thank you so much for watching. Love you all. Stay connected. Bye bye.